किशनगढ़ में नया सूरज नई सुबह लेकर आता है। जहाँ सभी के लिए नई सुबह हुई थी, तो वहीं बिरजू के घर में नई सुबह के साथ पुराना कलेश ही चल रहा था। बहू, अपना फैसला बदल लेना। देखना तेरे बाबूजी कैसे एक कोने में पड़े हैं, उनकी हालत पर थोड़ा तो तरस खा। माँ जी, मेरा दिमाग मत खाइए आप, और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। नेहा ना तो अपनी सास का मान रखती और ना ही ससुर पर तरस खाती। कुछ देर बाद बिरजू अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और अपने घर के बाहर निकल जाता है। काली अपने बैग लिए स्कूल की तरफ निकल जाती है। काली कुछ दूर चल ही रही थी कि तभी उसके माथे का निशान चमकता है और काली के सर में दर्द होता है। मेरा सर। काली अपनी आंखें बंद करती है और उसको एक बार फिर वही झलकी आती है जो कि उसे रात को आई थी। ये सब क्या हो रहा है? बिरजू काका बहुत परेशानी में है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। वो खुद के साथ कुछ करे उससे पहले मुझे उनके पास पहुंचना होगा। अब क्या था, काली चुटकी बजाकर अपने नकाब वाले रूप में आती है। और हवा की रफ्तार से वो पहाड़ी पर जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि बिरजू पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर फूट फूट कर रो रहा है। बिरजू काका। नकाब वाले की आवाज सुनकर बिरजू पीछे पलटता है, जहां वो देखता है कि उसके पीछे नकाब वाली खड़ी हुई थी। नकाब वाली उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश ना करे, इसीलिए बिरजू न आओ देखता है न ताओ, और वो सीधा पहाड़ी से छलांग लगाता है। पर काली अपनी शक्तियों से बिरजू को बचा लेती है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? आखिर ऐसी भी कौन सी परेशानी है जो आप अपनी जान देने पर उतर आए? कुछ नहीं नकाब वाली, बस ऐसा सा लगा ये बुढ़ापा अब मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ जान देने आ गया। पर क्यों? आप तो कितने हिम्मत वाले हैं। आप वो इंसान हैं जिसने एक लड़की को उस समय हौसला दिया जब वो लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। आप एक लड़की का सहारा तब बने जब उसके पास कोई नहीं था। यहाँ मैं किसी और की नहीं बल्कि काली की बात कर रही हूँ काका। आप इतने हिम्मत वाले हैं, फिर भी आप अपनी जिंदगी इतनी आसानी से खत्म करना चाहते हैं। अरे सोचिए उन सब के बारे में जो आपके बारे में सोचते हैं। कोई नहीं है मेरा और कोई नहीं सोचता मेरे बारे में। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसके काफी समय हो गया था, पर अब तक बिरजू घर नहीं आया था। अपने पति की चिंता लिए इमरती अपनी बहू और बेटे के पास जाती है। बहू, तेरे बाबूजी सुबह से कहीं चले गए हैं, हमको उनकी चिंता हो रही है। एक बार सोहन को बोलना, वो इनको ढूंढ कर लाएगा। इतना फालतू समय नहीं है उनके पास, समझिए आप। और वो गए ही कहाँ होंगे, यहीं कहीं भटक रहे होंगे या फिर गए होंगे अपनी मजदूरी करने। नेहा अपनी सास से ये बात बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सोहन और अरुण आते हैं। सोहन, अरुण, देखना तुम्हारे बाबा कहीं चले गए हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आ। पता नहीं क्यों मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल पैदा हो रहे हैं। माँ कहीं नहीं गए होंगे, बाबा यहीं होंगे आसपास। वैसे भी उनकी आदत है यहाँ वहाँ घूमने की। हाँ माँ, अरुण सही बोल रहा है। और वैसे भी बाबा का होना ना होना बराबर ही है। अपने बेटों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अब इमरती का गुस्सा फूट पड़ता है। वाह बेटवा वाह, आज जब लोगों को बेटा पैदा होता है तो वो खुशियाँ मनावत हैं। लोगों के मन में आस होता है कि उनका बेटा बहू आएगा तो उ लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हमको भी यही लगा था, हम आस लगाए बैठे थे तुम सबसे, पर हम गलत साबित हुए। आज हमको अपनी कोख पर शर्म आ रहा है, घिन आ रहा है तुमको अपना बेटा कहते हुए। अरे तुम लोग उनको ढूंढ कर नहीं लाओगे तो कहा, हम खुद अपने सुहाग को ढूंढ कर लाएंगे। इमरती अब रोते हुए वहाँ से पंचायत ऑफिस के बाहर जाती है, जहाँ वो रोते हुए सभी से गुहार लगाती है। कोई है जो हमरे दुखों को समझे, हमरी मदद करे। इमरती की आवाज सुनकर कृष, कान्हा और गुलशन बाहर आते हैं, जहाँ वो इमरती की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। इमरती बहन, तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे और कौन करेगा, हमरे नालायक बच्चों ने हमरी ऐसी हालत की है। इतना बोलकर इमरती अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर
गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। काका बताओ क्या हुआ, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नकाब वाली, तुम्हारे माँ बाप है? बाबा तो नहीं पर माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बहुत अच्छा बात है, पर नकाब वाली ध्यान रहे, तुम अपनी माँ को कभी दुख मत देना। काहे कि खुद की जन्मी औलाद जब खुद को तकलीफ देती है तो मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। आखिर हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बेटे आपके साथ? नकाब वाले की बात सुनकर बिरजू रोने लगता है और वो नकाब वाली को सारी बात बताता है। ये जानने के बाद कि बिरजू के साथ उसके ही बच्चों ने इतना बुरा व्यवहार किया, नकाब वाली को गुस्सा आता है। उन बेशर्मों ने सही नहीं किया आपके और काकी के साथ ऐसा करके। अरे उन्हें जिसने पैदा किया, आज वो लोग ही उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। माँ बाबा ही एक ऐसे शख्स हैं हमारे जीवन की जो हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, खूबसूरत इंसान होते हैं। हमारे जीवन में माँ बाप की भूमिका हमेशा अलग होती है, लेकिन उन लोगों ने आपकी और काकी की इज्जत नहीं की, इसलिए अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नकाब वाली, हमारे बच्चों को कुछ मत करना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। माँ बाप का प्रेम इतना गहरा होता है कि उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आपके बच्चों ने आपके साथ ना जाने कितना गलत किया है, पर अब भी आप उनकी सलामती की मांग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारी औलाद है और हमारी बहू तो पेट से भी है। ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगी, पर आपको वो करना होगा जो मैं आपको करने को कहूँगी। हाँ, हमका मंजूर है। आप उन लोगों को उनका हिस्सा नहीं देंगे, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इमरती को इतना रोते देखकर भाग्या, झुमरी और दुर्गा उसे संभालते हैं। हमारे बिरजू जी ना जाने कहाँ है, सरपंच जी उनको ढूंढ कर ला दीजिए ना। इमरती बहन, तुम चिंता मत करो, मैं और सचिव जी दोनों साथ जाएंगे और बिरजू को ढूंढ कर लाएंगे। क्यों सचिव जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आप इस तरह से रोइए मत। अरे इमरती बहन, बिरजू तो इतना समझदार है, उसके बाद भी वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? हमारे पति सच में बहुत समझदार हैं, पर जब घर में ही चीजें ठीक न चल रही हो तो अच्छे से अच्छा इंसान और समझदार से समझदार व्यक्ति भी टूट जाता है। पर काकी ऐसा आखिर क्या हुआ? कान्हा की बात सुनकर इमरती सभी के सामने सब कुछ बता देती है, पर तभी वहाँ पर सोहन, नेहा और अरुण आते हैं और अपनी माँ को इस तरह देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, सच में आपने तो सारी शर्म लिहाज आज बेच दिए। अरे किसके घर में लड़ाई नहीं होती, पर आप तो घर की बात पंचायत में लेकर आ गई। अपनी ना सही, कम से कम हमारी इज्जत का तो सोच लेती। नेहा बिल्कुल सही कह रही है। अब यहाँ पर इस तरह नाटक मत करो और घर चलो। खबरदार, अगर तूने काकी को हाथ भी लगाया तो ये जब तक बाहर नहीं आया था तब तक ही ये तुम्हारे घर का मामला था। अब ये सरपंच ऑफिस तक आ चुका है, इसलिए अब तुम काकी को इस तरह नहीं ले जा सकते। अरे क्यों नहीं ले जा सकते हैं, आखिर माँ है ये हमारी और हम अपनी माँ को चाहे जैसे भी रखें। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? पीछे ओले और कान खोल के सुन, काकी अब तेरे साथ नहीं जाएगी। और रही बात बिरजू काका की, तो उनको तो हम ही ढूंढ लेंगे। और अब तुम लोग अपने बारे में सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अगर हमने अपना हिस्सा मांग ही लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस गांव में ऐसा कुछ भी हो सकता है। मुझे तो लगता था कि सब इस गांव में अपने माँ बाप और बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, पर आज ये देखा ना तो समझ में आया कि यहाँ के लोग कितने गिरे हुए हो सकते हैं। अरे आप खड़ा होकर काटो कुटुकर ताक रहे हो, अब जाओ बिरजू भैया को लाओ ढूंढकर। काहे कि वो जब यहाँ आएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आखिर बात का है। सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ काली बिरजू के साथ आती है। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि काका काकी के बच्चे इनको कितना दुख दे रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक है तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। अच्छा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, रुको। तो अब क्या कहना चाहती हो तुम? काली के सवालों से उन तीनों की नजरें झुक जाती है, पर तभी काली एक चुटकी बजाती है और नेहा के गर्भ का बच्चा गायब कर देती है। मेरा बच्चा?
मेरा बच्चा कहाँ गया? सोहन जी देखो, हमारा बच्चा अचानक से मेरे गर्भ से गायब हो गया। अपने गर्भ से गायब बच्चे को देखकर नेहा और बाकी सब बहुत परेशान हो जाते हैं। पर तभी काली एक बार फिर चुटकी बजाती है और नेहा के गर्भ का बच्चा दोबारा उसके गर्भ में आ जाता है। क्या हुआ? बस कुछ ही देर में तुम इतनी घबरा गई। जरा सोचो, जब तुम इतने में घबरा गई और तुम अपने बच्चे के बिना रह नहीं पा रही थी, तो उस माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, जिससे मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को पाला कि वो कुछ कर सके। अरे तुम तो उन बूढ़ों से जानकर बुढ़ापे का सहारा छीन रही हो, जिसकी उन्हें इस समय बहुत जरूरत है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए ऐसी नीची हरकत करते हुए। मुझे माफ कर दो ना काबवाली, मैं बहुत गलत थी, पर जब से मेरा बच्चा मुझसे दूर हुआ तो मुझे समझ आया। माफी मुझसे नहीं, काकी और बिरजू काका से मांगो। काली के कहने पर नेहा, सोहन और अरुण अपने माँ बाप से माफी मांगते हैं और घर के बंटवारे का ख्याल अपने जहन से निकाल देते हैं। तो अब सब कुछ ठीक हो चुका है और पंचायत ये फैसला लेती है कि बिरजू और इमरती अपने बच्चों के साथ इज्जत से रहेंगे। अगर उनके बच्चों ने उनके साथ कुछ किया तो उन्हें उनकी जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। पंचायत तो अपना फैसला सुना चुकी थी और सभी अपने अपने घर की ओर बढ़ते हैं। तो वहीं काली की नजर शांत खड़े हुए हर्ष पर जाती है, जो चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी लिए खड़ा था। वो उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन फिर रुक जाती है। अगर मैं इस रूप में हर्ष से कुछ भी पूछूंगी तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। तभी काली कुछ दूरी पर जाकर चुटकी बजाकर अपने असली रूप में आती है। काली हर्ष के चेहरे को एकटक निहारते हुए आगे बढ़ती है। हर्ष, तुम क्यों अपनी आंखों से इन कीमती मोतियों को इस तरह बहा रहे हो? नहीं काली, मैं नहीं रो रहा। मैंने कब कहा कि तुम रो रहे हो? लेकिन कुछ तो है जिससे तुम इतना दुखी हो। काली, आज पंचायत में बिरजू काका और इमरती आंटी की लाचारी देखकर ऐसा लगा कि क्यों हम समय रहते अपने बड़ों की अपने साथ होने की कीमत को समझ नहीं पाते। आज जो बिरजू काका और इमरती काकी की हालत है, कभी मेरे कारण ऐसे ही दुख को मेरी माँ ने भी झेला होगा। हर्ष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था और उसके फोन पर बार बार उसकी माँ का कॉल आ रहा था। 3-4 बार फोन बजने के कारण जब हर्ष परेशान हो जाता है तो वो गुस्से में फोन उठा ही लेता है। माँ, क्या दिक्कत है आपकी? आप समझती क्यों नहीं? अरे सिर्फ आपसे मिलने के लिए तो मैं किशनगढ़ नहीं आ सकता ना। आप आ जाइए यहाँ पर। माँ, इस बारे में फुर्सत से बात करना। अभी मुझे काम है, मुझे करने दो। माँ की जान भी ना जैसे किशनगढ़ में ही बसी है। यहाँ नहीं आना है, बस मुझे दिन में 4 बार फोन करके तंग करना है। हर्ष वापस अपने काम पर लग जाता है। बीतते समय के साथ एक रोज जब वो अपने दोस्तों के साथ ऑफिस से हंसते हुए निकल रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो फोन उठाता है। माँ, अभी तो मैं ऑफिस से निकला ही हूँ और आप? अरे हर्ष बाबू, हम आपकी माँ नहीं हैं। आपकी माँ का स्वर्गवास हो गया है, यही खबर देने के लिए फोन करे हैं आपको। क्या? उस समय मैंने कभी माँ से प्यार से बात नहीं की। वो भी मुझसे दूर होकर कितना अकेला महसूस करती होगी। इस बात का एहसास मुझे बिरजू काका और इमरती काकी को देखकर हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने अंदर इतने जज्बात दबाए बैठे हो, लेकिन हर्ष, तुम्हें इस बात का एहसास है तुमने पहले भले ही गलती की हो, लेकिन अब तुम गलत बातों का विरोध करते हो। ये देखकर तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व होता होगा। काली, तुमसे बात करके दिल को बहुत हल्का महसूस होता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिली। अरे बाप रे, कहाँ गई? क्या कहाँ गई काली? अरे हर्ष, ढूंढो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो तुम्हारे पीछे तो नहीं। पर आखिर ढूंढना क्या है? हर्ष, वो देखो, हाथी का अंडा। अरे काली, हाथी का अंडा कहाँ होता है? देखा, मिल गई ना। क्या? हाथी का अंडा? हर्ष की हंसी। देखना ना भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।